आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एब्सोल्युटली नॉट ये दो शब्द हैं जो हर समय पाकिस्तान के इतिहास में गूंजेंगे और दुनिया हर समय जब ये सुनेगी तो हंसेगी कि एब्सोल्युटली नॉट था या एब्सोल्युटली यस था। इमरान खान ने विदेशी मीडिया के सामने बोला कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे कि अमेरिकन बेसिस हमारे सॉइल पे, हमारी जमीन पे अमेरिकी अड्डे हों, हम उनको हवाई मार्ग नहीं देंगे, हम उनको जमीनी मार्ग नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत खूबसूरती से इमरान खान ने बयान करा। मोहिद यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान, ने भी यही बातें बयान करी और सब लोगों ने, शेख रशीद हो गए राइट, या शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सब लोगों ने एक ही गाना गाया। और अचानक क्या पता लगता है, 4-5 दिन पहले अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि हजारों दर हजारों अमेरिकी सैनिक इस्लामाबाद में, फिर कुछ घंटे के बाद सब लाहौर में, फिर कुछ घंटे के बाद साहब ये तो कराची में भी है। फिर पता लगा 2 दिन के बाद कि अमेरिकन चिनूक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में घूम रहे हैं। ये देखिए छोटा सा वीडियो, फिर मैं आता हूं और बहस को आगे ले चलता हूं। अमरीकी फ़ौजियों का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों को खुसूसी तैयारे के जरिए काबुल से इस्लामाबाद लाया गया। अमरीकी फ़ौजियों को मकामी होटल में ठहराया जाएगा। अमरीकी फ़ौजियों का ये खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा है। ज़राए का ये कहना है कि अमरीकी फ़ौजियों को खुसूसी तैयारे के जरिए काबुल से इस्लामाबाद लाया गया है और इन फ़ौजियों को मकामी होटल में ठहराया जाएगा। अमरीकी फ़ौजियों को मकामी होटल में ठहराया जाएगा। अमरीकी फ़ौजियों का ये खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा है। ज़राए का ये कहना है कि अमरीकी फ़ौजियों को खुसूसी तैयारे के ज़रिए काबुल से इस्लामाबाद लाया गया है और इन फ़ौजियों को मकामी होटल में ठहराया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखी है छोटी सी रिपोर्ट जिसमें यह दिखाया गया है, सबूत दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेरिकन जो हैं वो घुस आए पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्युटली नॉट के बाद, और किस तरीके से उनके चिनूक हेलीकॉप्टर्स हवा में घूम रहे हैं। वीडियो हमने आपको दोनों चीज़ों के दिखाए। आइए मैं आपके मेहमानों से आज तारुफ करवाता हूं और फिर इस बहस को आगे ले चलता हूं। भारत का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं रमनीक मान जी। रमनीक मान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं रमनीक मान जी। हमारे साथ पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद नदीम कुरैशी हैं, ये एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो रूलिंग पार्टी है, इमरान खान साहब की पार्टी है। इनका बहुत बहुत स्वागत है। कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरजू काज़मी साहिबा, ये जर्नलिस्ट हैं, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे गेस्ट इंडिया के अभी बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले कुरैशी साहब मैं आपके पास चलता हूं। ये क्या हो गया सर एब्सोल्युटली नॉट के बाद? खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है 1 साल के बाद भी अगर मैं प्रोग्राम करूंगा तो कुछ ना कुछ इससे मसाला निकल ही आएगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि भारतीय मीडिया मसाला ढूंढता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट सर, शाह महमूद कुरैशी ने एब्सोल्युटली नॉट, मोहिद यूसुफ ने एब्सोल्युटली नॉट, आपके लाल हवेली वाले भाई साहब जो हैं एब्सोल्यूट, सब एब्सोल्युटली नॉट करने के बाद सर क्या हो गया वहां पे? देखिए, एब्सोल्युटली नॉट करने के बाद ये हुआ कि वो लोग जो हिंदुस्तान को अपनी अफगानिस्तान को अपनी बेस कैंप बना के, हमारे पड़ोसी देश के लोग, अब आपका नाम लूंगा आपको गुस्सा आ जाएगा, आपने तो अपने इस शब्द को बड़ी बार बार दोहराया एब्सोल्युटली नॉट। इस एब्सोल्युटली नॉट का ये फायदा हुआ, वो बेस कैंप जो 20 साल में बनाया गया था अफगानिस्तान को, ताकि पाकिस्तान को ना सुकून से रहने दिया जाए, ना पाकिस्तान के लोगों को अमन का ख्वाब देखने दिया जाए, अफगानिस्तान को भी गोला बारूद की बू से बू को बढ़ाया जाए और इसी तरह पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया जाए। इस एब्सोल्युटली नॉट का यह फायदा हुआ कि आज नेटो अफवाज, अमेरिकन अफवाज और वो तमाम लोग जो अशरफ गनी के दाएं बाएं उसको अपना ब्लू आई कहते थे, उसको अपना बगल बच्चा कहते थे, उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने इरादों की तकमील के ख्वाहिशमंद थे, वो सब लोग आज चीखो पुकार आओ बका कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट का ये फायदा हुआ कि वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि अफगानिस्तान में इस कठपुतली हुकूमत के जरिए अब अफगानिस्तान में बैठकर वो पूरे खित्ते को रूल करेंगे, या हमें मॉनिटर का किरदार अदा करेंगे, या बॉस बन जाएंगे, सब उनके सबऑर्डिनेट होंगे। एब्सोल्युटली नॉट का फायदा ये हुआ जी। कुरैशी साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो कहा जी, पर अमल किया। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिकन फौजों को अभी आपके बिल्कुल बिल्कुल कुरैशी साहब, आप कुरैशी साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाता हूं, सर लिमिटेड टाइम है। कुरैशी साहब, आपने जो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं 10 में से 10 नंबर आपको इसलिए देता हूं
क्योंकि आपने अपने प्रधानमंत्री की जो दिफा में, जो डिफेंस में आपने बोला है, जोश में कमी नहीं है सर। हो सकता है लॉजिक में कमी हो सकता है तथ्यों में कमी हो सकता है फैक्ट्स में कमी हो, लेकिन जज्बात में कोई कमी नहीं है सर। आपने 5 बार एब्सोल्युटली नॉट बोला, वही जो आपके इमरान खान ने बोला, लेकिन बात किसी को कुछ समझ में नहीं आई। रमनीक जी आप बताइए, इन्होंने क्या बोला सर और आपको क्या समझ में आया? मुझे तो समझ में नहीं आया। एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद हम ये तवक्को नहीं रखते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक भी अमेरिकन फौजी आएगा, साफ सीधी बात है। दूसरी चीज रमनीक जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब ये देखिए, कुरैशी साहब अगर फुल टॉस फेंकेंगे तो सर बल्ला तो मैं घुमाऊंगा, ठीक है, इतना तो धर्म बनता है एंकर का। अभी इन्होंने फुल टॉस फेंकी है, मुस्कुरा रहे हैं कुरैशी साहब। मैं ये जानना चाहता हूं सर, इनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अचानक जो बंदे सवेरे ड्राइव पे जा रहे थे इस्लामाबाद में, उन्होंने देखा कि ये अजीब सी वर्दी पहन के गोरे बंदे कौन आ गए यहां पे। इट वॉज अ सरप्राइज। रमनीक मान जी। मेजर साहब गुड मॉर्निंग टू यू। और एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक शब्द, एक वर्ड वो साइलेंट था, वो था एब्सोल्युटली कॉमा व्हाई नॉट। मतलब उनका था कि आइए ना साहब, हम तो इंतजार में हैं आपके, अफगानिस्तान से आइए आप, किसी और अम्मान से, किसी और एयरबेस से आइए पाकिस्तान। वो कहते हैं ना इनका जो कौमी तराना है सरजमी पाक, तो ये कह रहे हैं आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। और हम बिल्कुल इस मामले में ना तो ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे, ना हम किसी और को कॉन्फिडेंस में लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को असल में चलाने वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो फौज है और जो ISI है, उनकी तरफ से इस बात की हरी झंडी थी। तो इमरान खान होता कौन है? एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक वाई है जो भूल गए, एब्सोल्युटली वाई नॉट। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब दिक्कत नदीम कुरैशी साहब की क्या है कि नदीम कुरैशी साहब मुल्तान 216 के रिप्रेजेंटेटिव है, इनको उसके बाहर का पता ही कुछ नहीं है। इनको आप बिठा लिए, देखिए क्या है कुरैशी साहब, मैं आपको बताता हूं कि आपके जो वजीर आजम है, उन्होंने आज उन्होंने फिर वो अपना कासा उठा लिया जो छुपा के रखा था। वो कह रहे कि साहब पैसे दीजिए हमारे को, हमारे पास अफगान रेफ्यूजी आए हुए, पैसे दीजिए तालिबान को, उन्होंने मुल्क चलाना है। तो पहले भी तो चल ही रहा था, 80% जो अफगानिस्तान की GDP है वो तो एड पे चलती थी। आपने नया क्या यहां पे पैदा कर दिया? आपने नया क्या कर दिया? आपने जो इंस्टेबिलिटी पैदा करी है। और मैं आपको बता दूं, कोयटा में जो आज हुआ है, ये जो नूर वली मसूद है, नूर वली मसूद ने जिम्मेवारी ली है उसकी। आपको निपटना जरूरी है नूर वली मसूद जैसे लोगों से, आपको निपटना जरूरी है अल्लाह नजर बलोच जैसे लोगों से। आपसे अपने इंटरनल तो मैनेज नहीं हो रहे, यू कैन नॉट मैनेज योर इंटीरियर। आप बता दिए नूर वली मसूद कहां पे है, आप बता दीजिए अल्लाह नजर बलोच कहां पे है, आप उनके साथ क्या। देखिए ये कहना मेजर साहब आसान है कि हम पाकिस्तान के अंदर बाहरी फौजों को नहीं आने देंगे, और अब ये लपेट रहे हैं चीनी के अंदर, शुगर कोट कर रहे हैं। सच्चाई है कि योर प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन अ 180 डिग्री फ्लिप। वो पूरी पलटी मार के खड़ा है और अब आपकी तरफ उनकी पीठ है, उनको मालूम नहीं पीछे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमनीक मान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। आरजू जी मैं आपके पास जाता हूं। अच्छा आरजू जी, एक बात है, अभी ना इमरान खान साहब ने ये बात पहले आपके NSA ने भी कही थी, मोहिद यूसुफ ने, कि अगर आप मदद नहीं करेंगे तालिबान की तो फिर 9/11 जैसे वाकयात होंगे। मतलब एक किस्म से थ्रेट करना वर्ल्ड को कि यार देखो फिर से ना वो प्लेन है बिल्डिंग के अंदर घुस जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। अच्छा ये कह रहे हैं इनको पैसे दो इमरान खान। तो मुझे स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है इमरान खान ने पैसे मांगे? वो तो डेली मांगता है पैसे। अब देखिए, पहले उसने शुरुआत करी शौकत खानम के लिए पैसे मांगने की। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए पैसे मांग रहा है, इलाज तो करवा रहा है ना लोगों का, पाकिस्तानियों का, अच्छा काम है चलो। और अपने मदर के नाम से, मां के नाम से अस्पताल बनाया है, ये नेक काम है, कोई बात नहीं। फिर उसने पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे, मतलब चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, बुरा है लेकिन ठीक है, चलो अपने मुल्क के लिए मांग रहा है, खुद के लिए थोड़ा ना मांग रहा है। अब इमरान खान ने अपनी फ्रेंचाइजी मांगने की देश विदेश, अब वो इंटरनेशनल हो गया इमरान खान, अब वो अफगानिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है। अर्जू जी आप जवाब दीजिए जरा, क्या चल रहा है? देखिए मेजर साहब, बिल्कुल ये डोनेशन लेने का बहुत टाइम से जो है वो इमरान खान साहब के पास एक खास टैलेंट है, जब से उन्होंने शौकत खानम अपना हॉस्पिटल बनाया था उस वक्त से। और अभी जाहिर है कि वो क्योंकि तालिबान को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, तो इसलिए वो सोच रहे होंगे कि इनको पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं या दुनिया है उन्होंने फंड्स बंद कर दिए तालिबान के। तो शायद इस वजह से इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि उनके लिए भी फंड्स जमा किए जाए और लोगों से कहा जाए कि इनको भी फंड दें। वो जो आप इससे पहले बात कर रहे थे कि सारे इन्होंने जो है फौजी
यहाँ पर आ गए हैं अमेरिकन और एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो वो तो आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में कोई बात भी परमानेंट नहीं होती। और इमरान खान साहब तो खैर इस चीज में काफी मशहूर है कि वो अपनी कही हुई बात से यू टर्न मारते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं आया है कि वो अमेरिका को या चाइना को या कोई भी ऐसा देश जो हमें डोनेशन देता हो, कोई भी कंट्री हम उसको या हमें लोन देता हो, हम उसे ना कहने की पोजीशन में नहीं है। वो एक सियासी बयान हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट वाला, लेकिन उसके बाद तो जाहिर है कि हमने उनकी बात को मानना ही था। और अगर हम तालिबान का साथ दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, हमेशा से देते आए हैं, अब खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं, तो जाहिर है उनके लिए फिर डोनेशन मांगना, उनके लिए ये कहना कि इनकी मदद की जाए, इनको पैसे दिए जाएं, ये तो करना ही होगा। क्योंकि जब आप इतने इस हद तक सपोर्ट कर रहे हो तालिबान को कि आप कहें कि जी इन्होंने तो सारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, तो जाहिर है फिर इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर होगा कि जी अब आप हमें फंड्स भी लेकर दें। बिल्कुल आरजू जी, इसके पहले कि मैं रमनीक मान जी के पास जाऊं, मैं एक छोटा सा रिएक्शन नदीम साहब से ले लेता हूं। नदीम साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लूं सर। इमरान खान कह रहा है कि मदद करो, और तालिबान के बारे में इमरान खान ने काफी बोला है, मतलब सिर्फ इमरान खान ने नहीं, आपकी पूरी काबीना ने बोला, आपके एनएसए ने भी बोला है। पाकिस्तान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा सर तालिबान को? आप तो कहते हैं हमारे हम मजहब हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे हम मजहब हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, बड़े शेर व शायरी करी खान साहब ने। पाकिस्तान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा सर तालिबान को? आपने सिर्फ 4 माह के बाद मुझे फिर आज के दिन अपने प्रोग्राम पे लेना है, मैं देखूंगा हिंदुस्तान कैसे देखेगा। ये वही तालिबान है ना जिनके साथ अभी दोहा में बैठकर पूरी इंटरनेशनल ताकतों ने मुज़ाकरात किए। अभी रणजीत जी फरमा रहे थे कि स्थिति 216 से है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। हुजूर, अगर मुझे कुछ मालूम था तो आज मैं आपके एडीएन चैनल पे बैठ के बात ना कर रहा होता। दूसरी बात यह है कि आपके मुखालिफ के शोर से पता चलता है आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आज अगर हमारा मुखालिफ मीडिया उसे पूरी दुनिया सर से उठाई हुई है, तो नदीम साहब इंजेक्शन बिल्कुल ठीक लगाया। नदीम साहब, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में किसी भी नदीम साहब एक मिनट माफी चाहूंगा। नदीम साहब आपसे माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूं इस प्रोग्राम में, जनरली मैं काटता नहीं बीच में। नदीम साहब, मैं फिर से आपसे सवाल पूछूंगा सर, आपने सदा हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे मुखालिफ ने ये बोला ये बोला, हम सब सर यहूदा हनूद की साजिश भी है, हिंदू और यहूदी बैठ के दिन भर साजिशें करते हैं, हमारे पास और कुछ काम नहीं है सर, दुकानों की शटर बंद करके अंधेरे कमरे में बैठ के मैं और रमनीक मान जी साजिश करते हैं, पंडित जी भी शामिल हो गए, बहुत बड़े साजिशी हैं सर, ये भी कश्मीरी हैं, हम तीनों बैठ के साजिशें करते हैं सर, हम बुरे लोग हैं, वो हम जानता हूं, हम ठीक है सर, वो हम मान लेते हैं आपकी बात। आप ये बताइए सर 10 सेकंड में कि अभी तक इमरान खान की सरकार ने तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा, सिर्फ ये बता दीजिए सर, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। तालिबान की सरकार बनेगी, वही सरकार बनेगी जिसके साथ नेटो और अमेरिका ने बैठ के दोहा में मुज़ाकरात किए हैं। जब वो सरकार बनेगी तो पाकिस्तान भी अपना डिसीजन आपके सामने ले आएगा। दूसरी बात, ना पूरी कौम बुरी होती, ना तमाम कोई मुल्क बुरा था, उसमें सब कुछ अच्छा था, तो हिंदुस्तान का वो गरीब बच्चा जो दवाई के लिए तरसता है, दूध के लिए तरसता है, हिंदुस्तान का आम शहर जिसके पास छत नहीं है, आज भी दुनिया के पसमानदा तरीन एरिया हिंदुस्तान में वाक़ है, उनको छोड़कर हिंदुस्तान की सरकार अफगानिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने गई थी। आप सरकार को पूछे ना, पंडित जी के पास जाइए, अपने घर में भूख को सुशील पंडित जी के पास जाइए। अच्छा कुरैशी साहब, आप कभी इंडिया तो आए नहीं है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आप बात करते रहते हैं ना, ये आप सर कभी इंडिया नहीं आए, मुझे नहीं लगता आप कभी इंडिया आए हैं। अगर इंडिया आए होते तो मेरी ऑटोग्राफ ले चुके होते अभी तक आप, और पंडित जी की भी ले चुके होते और मान साहब की भी ले चुके होते। आपको ये सब सिखा विखा के भेजते हैं सर पीटीआई के दफ्तर में, ये बोल देना ये बोल देना, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आपके हम मजहब हैं, इतने आप लोग भीख मांग रहे हैं तालिबान के लिए, आपको तो छाती ठोक के कहना चाहिए था कि मुल्ला बरादर माय बरादर, मुल्ला बरादर योर बरादर, मुल्ला बरादर एवरीबडीज बरादर, ये आपने बोला नहीं। पंडित जी आप बताइए ना, ये क्या मामला है हिंदुस्तान? सर एक मिनट नदीम साहब, जब आपकी बारी आएगी तब मैं आपके पास आऊंगा सर, सबको बोलना है, सबको बोलना है सर। आप एक काम करो सर, नदीम साहब आप एक काम करो, आप इस्लामाबाद से नोएडा आ जाओ, आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ सर, आप एंकरिंग कर लो, मैं बता रहा हूं आपको, अब मुझे तो करने नहीं दे रहे, आप इधर आ जाओ सर, मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आप मेरी कुर्सी पे बैठ के आप एंकरिंग कर लो। नहीं ठीक है सर, तो मैं सर आपसे गुजारिश करने लगा हूं नदीम साहब, मैं प्रोग्राम आगे ले जाऊं अगर आपकी इजाजत हो तो सर, थोड़ी सी इफ यू डोंट माइंड। जी थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया। पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मामला क्या हो गया इनका? ये तो बात नहीं कर रहे, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तालिबान को, सरकार बनेगी। अब जनरल फैज पहुंच गए वहां पे, जनरल फैज पहुंच गए काबुल, एंड ही इज मोस्ट वेलकम। अगर
तालिबान चाहता है उनसे मिलना तो जरूर मिले, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूं आपसे कि पाकिस्तान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा तालिबान को? तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं, तालिबान की रिकॉग्निशन के लिए भीख मांग रहे हैं कि दुनिया रिकॉग्नाइज करे तालिबान को। अरे बाबा, तुम तो कर लो पहले, दुनिया तो बाद में करेगी। स्टार्ट पाकिस्तान शुड से कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान को। इन्होंने पहले भी करा था सर 90s में, हाँ, जब मुल्ला जहीफ को जेल में डाला था पंडित जी। 3 मुल्क थे सिर्फ, जी बिल्कुल, दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क थे तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाले। उनमें से सबसे पहले मुल्क यही थे, दूसरे सऊदी अरेबिया और यूएई थे जी, और इन्होंने ही उसे संभाल के रखा। लेकिन अभी क्या है, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मच ऑफ अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तालिबान ने आते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया, तो साहब इनका माथा ठनका। ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी तैयारे अपने शहरियों पर बमबारी करते थे, स्वात में और फाटा में, जहां पर इनके ऑपरेशन चला करते थे। उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको कि ये कहते थे हिंदुस्तान शह दे रहा है, हिंदुस्तान पैसा और असला दे रहा है और अफगानिस्तान से उनको भेजता है पाकिस्तान, उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बंदी मुजाहिदों को तालिबान ने आते ही सबसे पहले रिहा किया है। तो इसलिए पाकिस्तान का थोड़ा माथा ठनका है कि ये माजरा क्या है। कहीं बिडेन साहब जाते जाते कुछ कर तो नहीं गए। ये इशू है, अभी दही जो है कच्चा पक्का है, जमा नहीं है ठीक से जी, तो इन्हें लग रहा है कि बीच में कोई भांजी मार के लंगड़ डाल के चला तो नहीं गया हो। तालिबान वैसे ही बहुत मशहूर हैं इस बात के लिए कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और ही है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट्स का। आरजू जी एक बात बताइए मुझे, और फिर मैं रमनीक मान साहब के पास जाऊंगा। ये बताइए ना, क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और फिर मैं रमनीक जी के पास जाऊंगा। क्विक 30 सेकंड आरजू जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा? कुरैशी साहब ने तो कुछ बताया नहीं, उन्होंने भारत में बड़ी गरीबी है और भारत की बात ही नहीं चल रही, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात चल रही है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान आरजू जी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा तालिबान को? इतनी मोहब्बत है, इतना खुलूस है, इतनी इज्जत है एक दूसरे के लिए, भाई भी हैं, बरादर भी हैं, सब कुछ है, तो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते आप? सर सिर्फ ऑफिशियली शायद इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अदरवाइज और क्या होता है रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जब ये हर तरह से साथ दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उनके लिए फंड्स मांग रहे हैं, उनको विजिट करने हमारे ISI के चीफ गए हैं, तो उसके अलावा क्या बात होती है जिससे ये पता लगता है कि हमने तस्लीम कर लिया है किसी मुल्क को? जाहिर हम कर चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गई है, वो जिस वक्त हमारे स्टैब्लिशमेंट कहेगी उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देंगे। बाकी एक्शन तो उनका यही बता रहा है ना, वर्ड से ज्यादा तो एक्शन होता है, तो एक्शन से तो यही पता लग रहा है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इसीलिए हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जी आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमनीक मान जी के पास जाऊंगा। रमनीक मान जी, कुछ घंटे पहले खबर आई थी, 1-1.5-2 घंटा पहले, कि क्वेटा में दोबारा एक अटैक हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, ठीक है, जिसमें 3 या 4 पाकिस्तानी मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल उनके ऊपर अटैक हुआ है। और वैसे भी उन लोगों ने अनाउंस ये करा था कि पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ और पाकिस्तानी खासतौर से फौज के खिलाफ उनकी दुश्मनी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये लोग ये कहते आए हैं रमनीक मान जी कि भारत फंड करता है, रॉ फंड करता है, ये फंड करता है, वो फंड करता है। अब तो भारत वहां पे रहा नहीं, अब तो हमारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब तो हमारा वहां पे एम्बेसी बंद हो गया, अभी तो वहां पे कोई नहीं है। और ये 7वां या 8वां अटैक है 15 अगस्त के बाद जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। मैं दासू डैम की बात नहीं कर रहा सर, वो पहले का है, उसके बाद 15 अगस्त के बाद टकाटक अटैक्स हो रहे हैं। अब तो इंडिया नहीं है, अब कौन कर रहा है अटैक? मान साहब ये तो बताएं, अटैक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, पंडित जी कर रहे हैं, कौन अटैक कर रहा है? मेजर साहब, ऐसा है कि जो आपने सवाल आरजू जी से पूछा, आरजू जी ने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उसका कारण ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान हमारे यहाँ पैदा हुआ, तालिबान को तालीम और तरबियत हमने दी है, और तालिबान अब जब अफगानिस्तान पर राज करेगा तो वो हमारी सक्सेस है। ये बार बार चल रही थी कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान के अंदर। और दूसरा, इनके जो वजीर आजम है उन्होंने कहा कि साहब उन्होंने गुलामी की जंजीरें, जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने आके। तो अब मसला ये हो जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो तालिबान अफगानिस्तान है, इनके आपस में रिश्ते बड़े गहरे हैं।
आज ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तालिबान को आज मांग भी रहे हैं, मतलब जैसे आरजू जी कह रही कि अनऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज कर ही रखा है, पर जैसे जनरल हामिद को, जनरल फैज हामिद को पीछे गोली लगी थी, आपको मालूम है ना? जी जी बिल्कुल। तो वैसे ही दोबारा कहीं तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलके, टीटीपी दोनों मिलके इनके दोबारा गोली ना मार दे, ये उस चक्कर में उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ये चाह रहे हैं कि वो थोड़ा दे शुड कम क्लीन ऑन देयर स्टैंड। अभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हम एड मांग रहे हैं, उनके लिए हम हर किस्म की जो चीजें हैं वो तैयार कर रहे हैं, पर वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करेंगे जब तक तालिबान अफगानिस्तान क्लियर आउट नहीं होता कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में उनका क्या नजरिया है। और ये जो क्वेटा में हुआ है, क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर है, आपको पता होगा। और वैसे ही अभी एक जो शूरा शामिल हो गया है, जैसे पहले मिरान शाह शूरा था, पेशावर शूरा था, क्वेटा शूरा था, अब एक नया रावलपिंडी शूरा तैयार किया है इन्होंने जी। उसके जो हेड है वो जनरल फैज हामिद है, वो काबुल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको चिंता ये है कि वो शूरे को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं उनके गोली दोबारा ना लग जाए। जी जी, थैंक यू रमनीक मान जी। मेरी सहयोगी है रीमा, न्यूज रूम से एक ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं, फिर वापस डिबेट में आएंगे। स्टे विद अस। जी मेजर, मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि पंजशीर युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गुलबहार से, जहां पे तालिबानी आतंकी जो हैं वो भाग रहे हैं, वो वहां से आगे बढ़ रहे हैं, जो लड़ाके हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और उसकी तस्वीरें हम जब दिखाएंगे मेजर, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे अपने दर्शकों को कि कैसे पसीने छूट रहे हैं तालिबानी आतंकियों की, उनके तमाम सपनों, तमाम मंसूबों पे पानी फिर रहा है। मेजर, ये तस्वीर देखिए, आप खुद बताइए दर्शकों को कि कितनी उम्मीद भरी ये तस्वीर है। ये जो मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल धुआं धुआं कर रखा है, जैसे कि लगातार गोलाबारी हो, लगातार एक्सप्लोजन हो वहां पे, और कुछ लोग दिख रहे हैं नीचे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी वहां पे होगा जहां पे बम गिरा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जिंदा नहीं बाकी रहा होगा। रीमा, मुझे नहीं लगता है कि कोई जिंदा रहा होगा वहां पे। तो आप देख रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए तालिबानियों को भगाया है। रेजिस्टेंस फाइटर्स ने नदर्न अलायंस के पंजशीर के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, तालिबानियों ने मुंह की खानी पड़ी, धुआं धुआं कर दिया तालिबान को। चलिए वापस हम डिबेट पे चलते हैं, और अब मैं वापस जाऊंगा। नदीम साहब आपके पास आ जाऊं। तालिबान का हम दुख बाद में मना लेंगे सर, वो कोशिश कर रहे हैं। एनीवे नदीम साहब, तो आप बताइए, भारत को एक मिनट ना इक्वेशन से बाहर निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए। भारत तो हम लोग, मैं खास तौर से, मैं तो हूं ही बुरा आदमी सर, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छे लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तानियों की बात करते हैं सर, अफगानों की बात करते हैं, भारतीयों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, कश्मीर लेके दे रहा है तालिबान सर? आपके पीटीआई के प्रवक्ता ने बोला था कि कश्मीर लेके देगा तालिबान इंशाअल्लाह, दिल जुड़ जाएंगे, वापस जो अलग करे थे मुल्क जुड़ जाएंगे, बांग्लादेश भी घुस जाएगा वापस पाकिस्तान के अंदर। सर क्या बात थी, जरा आपको लगता है कि तालिबान ऐसा कुछ करेगा? कोई प्रॉमिस करा है तालिबान ने? आप ये जो लफ्जों के जादू जगाते हैं ना, तो फिर ये लफ्जों का जवाब भी सुना करें, आपके मन का जज्बात बन जाते हैं, फिर जवाब सुनते नहीं है आप। सर बात ये सर, एक मिनट नदीम साहब, सुने ना बात, नदीम साहब एक मिनट, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन सर मेरे पास लिमिटेड टाइम है। आप लोग क्या कहानी, यू स्टिक टू द पॉइंट सर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। आप कहीं और इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, ऐसे करोगे सर फिर वीजा नहीं मिलेगा। मैं फिर आपकी हमारी लड़ाई है, फिर वीजा नहीं मिलना इंडिया का। आपको सवाल का जवाब देना दीजिए जी, बताइए। मेरे सर सुनना, आप 30 सेकंड का सवाल करते हैं तो आप 20 सेकंड का जवाब तो बर्दाश्त करें ना। लीजिए बर्दाश्त जवाब दे, उसके मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी गार्ड कर दूं। हिंदुस्तान बुरा नहीं है, यहाँ बैठे वो माइंड सेट जो अल्लाह की मखलूक के लिए ईजा पैदा करता है, वो हर जगह हो सकता है। और अफगानिस्तान, कल भी हम अफगानिस्तान को उतना ही प्यार करते थे जितना आज करते हैं। आप चीजों को तोड़ के अपनी मर्जी से पेश करते हैं। मैं समझता हूँ आज आपको और हमें सबको मिलकर अफगानिस्तान के पूरा मन एक ऐसे मामले की तरफ बढ़ रहा है कि जहां वहां लोगों को जीने का ढंग मिल सके, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। आप प्रोग्राम बैठकर हिंदुस्तान में कर रहे हैं, आप हमलावर पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के एहसास पर है, आप अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते, यार अजीब इंसाफ है आपका। और आप सब एक ऐसे मुंसिफ है जो चाहते हैं आपकी मर्जी का फैसला हो। मैंने आपकी मर्जी के ना शब्द बोलने हैं, ना अपनी मर्जी की राय देनी है।
मैं समझता हूँ दहशतगर्दी, जैसे आप कोयटा की दहशतगर्दी को और दसों की दहशतगर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, दहशतगर्दी को एंजॉय नहीं करना चाहिए। जहां तक कश्मीरियों की बात है, कश्मीरी 74 साल से जंग लड़ रहे हैं। एक अली गिलानी की जस्से खाकी, उसकी मैयत आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब अली गिलानी को आप चाहते हैं कि उसकी तदबीर भी ना हो। आप अपनी कुव्वतें बर्दाश्त देखें, अपनी जमहूरियत देखें, अपने नजरियात देखें, अपनी आप ह्यूमन राइट देखें। एक शख्स जो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, जो अगले जहान का हुआ, आप उसकी तदबीर को पॉलिटिकल बनाकर आप चाहते हैं उसकी कब्र भी लोगों को नजर ना आए। लोगों से आप तो ये रखते हैं कि लोग आपकी मनमंशा के मुताबिक बात करेंगे। कश्मीर भी आजाद होगा। आप याद रखिएगा, मैं प्रोग्राम में जज्बाती बात नहीं करना चाहता। जो लोग जिनके खिलाफ जुल्म और तब्दाद होता है, जबर होता है, गुंडागर्दी होती है, यही चीज सर ये पीटीआई वालों को ना बुलाने में इसलिए डर लगता है सर। आप लोग सबके सब कंटेनर के नीचे आज तक नहीं उतरे सर। आप कंटेनर पे चढ़ जाते हैं माइक लेके। और डीजे भट्ट है ना, जिसकी आपने पिटाई करी थी, वो डीजे भट्ट म्यूजिक बजाता है, आप लोग कंटेनर पे नहीं। सुनिए सर, मैं आपको कुरैशी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात बोलूं, फिर मैं पंडित जी के पास जाता हूं। मैं सर ये कहना चाहता हूं ना कि देखिए, आप कहते हैं कश्मीर आजाद हो, आप करवा लीजिए सर। हमने तो कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मत करवाइए, आप जरूर। आप अलकायदा लीजिए, तालिबान लीजिए, पाकिस्तानी फौज लीजिए, इस्लामिक स्टेट लीजिए, जो लेना है सर। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, जिससे करवाना है सर। हमने कभी बोला है इंडिया से किसी ने बोला है हाथ जोड़ के कि भाई साहब मत करवाना आजाद, हमें बहुत बुरा लगेगा? करवा लो सर, यू आर वेलकम, स्वागत है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो कहते हैं कि हम में बर्दाश्त नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है सर। कौमों में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, कमजोरी की निशानी है बर्दाश्त होना। और तीसरी बात आपने बोला कि गिलानी सर, देखिए किसी मरे हुए आदमी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई विल मेक एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ सैयद अली शाह गिलानी। उस आदमी ने हजारों लोग मरवा दिए और बहुत देर हो गई सर। आपने बोला अल्लाह को प्यारा हो गया, मुझे लगता है अल्लाह ने बहुत देर कर दी उसको ऊपर बुलाने में। उसका मिलन बहुत पहले इंडियन आर्मी से हो जाना चाहिए था। वो तो खैर उसके हाथ में हथियार नहीं था, वरना बहुत पहले निपट चुका होता वो। दैट मैन, he was pure cancer, he was pure poison, and I should not say this on national television, this is a live show, but Kashmir is a happier place without him. आप कश्मीर करते हैं ना, एक जरा कश्मीरी से भी सुन लीजिए। सुशील पंडित जी कश्मीरी हैं, और आपके वाले नकली कश्मीरी नहीं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं सर, जो नकली वाले जो हैं, जो पंजाबी बोलते हैं फिर कहते हैं हम कश्मीरी हैं। मेरी बात नदीम जी सुनिए, नदीम जी सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट नदीम जी, ये आप लोगों को मिर्ची लग जाती है यार, मैं कुछ बोलता हूं। आपके शेख रशीद कहते हैं मैं कश्मीरी हूं, शेख रशीद कहता है मैं कश्मीरी हूं। एक मिनट नदीम साहब प्लीज, नदीम साहब ऐसे देखिए, अब यही चीज तो है, कश्मीरी बोलना चाह रहा है, आप उसकी आवाज दबा रहे हैं। वो कश्मीरी हैं सर, सुशील पंडित जी, ही इज नॉट शेख रशीद। अपनी मर्जी के कश्मीरी है ना सर, सुनिए, आपकी मर्जी की बात करें वो कश्मीरी सर। एक मिनट सर, कश्मीरी नहीं, एक मिनट नदीम साहब, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, एक मिनट नदीम साहब सुनिए। पंडित जी एक मिनट, एक बात कह लूं फिर पंडित जी आपके पास जाता हूं। सर कश्मीरी वो है जो कश्मीरी जबान बोलना जानता हो, कश्मीरी वो है जो कश्मीर घाटी में रहता हो, कश्मीरी वो है जो वाजवान खाता हो, कश्मीरी वो है जो कश्मीरी कल्चर फॉलो करता हो। शेख रशीद क्या, मैं कश्मीरी हूं, उर्दू ठीक से बोल नहीं पाता शेख रशीद, कश्मीरी बन रहा है। और दूसरा फ्रॉड आपको नवाज शरीफ कहता है मैं कश्मीरी हूं, अरे नवाज शरीफ पंजाबी, आप कश्मीरी की बात सुन लो। अरे सुशील पंडित जी, आप सर कश्मीरी को तो बोलने दो सर, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, कश्मीरियों की आवाज दबाते हैं। पंडित जी आप बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट, अरे यार, अरे नदीम साहब बोलने दो सुशील पंडित को। पंडित जी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। मेजर साहब, ये गिलानी अगर किसी और मुल्क में होता ना, तो जितनी देर यहां जिया है उसका आधा भी ना जी पाता, और किसी बिजली के खंबे से लटका करके उसको विदा किया जाता। ये हिंदुस्तान की दयानतदारी है कि उसको रुई में लपेट के रखा है, उसका इलाज कराया बेहतरीन, उसको सिक्योरिटी दी, उसके खर्चे उठाए, उसके नखरे उठाए, और उसके बाद फिर ये उल्हाना मिलता है पाकिस्तान से कि हमें बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क में बहुत बर्दाश्त है, और इसी बर्दाश्त की वजह से आज हम अपना इतना नुकसान करा चुके हैं। कुछ लोगों के पास बर्दाश्त जरूरत से ज्यादा होता है, और कुछ खास लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा होता है, और वो अब खत्म हो रहा है। हमारे सब्र की अब बांध टूट रहा है। पाकिस्तान थोड़ा
खबरदार रहिए। आप लाख मुगालते पाल लें तालिबान को लेकर के, ISIS को लेकर के, अलकायदा को लेकर के, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, हाथी पाल लो, घोड़ा पाल लो, लेकिन मुगालते मत पालो, क्योंकि बहुत महंगे पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और जिन मदरसों से ये पट्टी पढ़ा करके आपको भेजा जाता है, उससे अच्छा कुछ 2-4 अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, अपने यहाँ तालीम का थोड़ा मयार बढ़ा लीजिए, किसी काम आइए दुनिया के। और अपने इस तरह वक्त जाया मत कीजिए दुनिया का, और जाने जाया मत कीजिए, बहुत केशकीमती हैं ये। अफगानों से आपको प्यार है, लेकिन अफगानों से पूछ लीजिए उन्हें कितना प्यार है आपसे। पहियों से लटक लटक के भाग रहे हैं अपने मुल्क से। दुनिया ने ऐसा मंजर कहीं नहीं देखा था, इतना प्यार है उन्हें आपसे। जी जी सुशील पंडित जी, आपके दोस्त हैं, ये जो 10 साल में आपने दोस्त बनाए थे, वो दोस्त भाग रहे हैं काबुल से। हाँ बिल्कुल, मोदी जी को दीजिए बिल्कुल। अच्छा आरजू जी, दोस्त बनाए रहिए। आरजू जी मैं आपके पास जाता हूँ, मैं आपके पास जाता हूँ आरजू जी। ये कुरैशी साहब कह रहे हैं कि, आरजू जी को लाइए जरा फुल फ्रेम एक बार स्क्रीन पे लाइए आरजू जी को। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आरजू जी ये कह रहे हैं कुरैशी साहब कि वो भाग रहे हैं, वो हजारों लाखों लोग जो भाग रहे हैं ना, वो इंडिया के एजेंट हैं, और जो हवा में AK-47 चला रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। आप क्या समझती हैं इसके बारे में? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने जो भी काम करा है अच्छा करा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा जो पाकिस्तान ने सारे काम करें अच्छे करें या बुरे करें, लेकिन जो आम अफगान अपने मुल्क से भाग रहा है, आम अफगान, इनको तो इन्होंने गद्दार करार दे दिया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर साहब। यहाँ पर मैं एग्री करूंगी आपसे कि जो लोग भाग रहे हैं वो हरगिज ऐसे लोग नहीं, वो आम लोग हैं, और वो तालिबान से ही भाग रहे हैं। क्योंकि कल भी मैंने इत्तेफाक से एक डिबेट जो है वो ज्वाइन किया था, उसमें एक अफगान खातून थी और उनकी आंखें निकाल दी थी तालिबान ने, उनको गोलियां मारी गई थी, और वो फिर अपनी जान बचा के किसी तरीके से वहां से निकलकर भारत पहुंची थी। और उनका मैंने देखा इंटरव्यू, बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे हैरत है कि ये तालिबान को किस तरह से यहाँ पे बैठ के लोग डिफेंड करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ काफी माइंडसेट जो है वो तालिबानी सोच हो गई है पाकिस्तान में लोगों की, और बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे ख्याल है 60-70% हो गई है, और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह का निजाम आया, यहाँ पर अगर इस तरह की सोच फैलती चली गई, तो ये पाकिस्तान को नुकसान करेगी, किसी भी दूसरी कंट्री को नुकसान करने से पहले हमारे अपने लोग जो हैं वो इसको भुगतते रहेंगे। इसलिए इसको रोकने की जरूरत है, इस पे सोच के बात करने की जरूरत है, और बहुत बैलेंस रहना होगा पाकिस्तान को। जी 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 आरजू जी। अच्छा मैं रमनीक खान साहब आपके पास जाता हूं। रमनीक जी एक बात बताइए, आरजू जी ने बोला कि बैलेंस की जरूरत है, सोच समझ के काम लेने की जरूरत है, लेकिन कुरैशी साहब ने तो साफ बोल दिया पहियों पे लटक के जा रहे हैं, ये सब वही हैं जो हिंदुस्तान के पाले हुए हैं, यानी कि अफगान कौम के गद्दार हैं। लाखों लोग जो ईरान जा रहे हैं पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के, वो भी गद्दार हैं सर। जो हजारों लोग एयरपोर्ट पे हैं जो भागना चाहते हैं वो भी गद्दार हैं। जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, लाखों लोग चमन बॉर्डर से अंदर आना चाहते हैं, वो भी गद्दार हैं। सब गद्दार हैं सर, सब गद्दार हैं। अगर कोई अच्छे हैं तो वो लोग हैं जो हवा में AK-47 फायर कर रहे हैं, वो हैं अमन के फरिश्ते। रमनीक खान जी, दो चीजों को लेके फिक्रमंद होना चाहिए आज पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के जो सियासतदान है उनको भी, कि पहला जो चिनूक हेलीकॉप्टर आप बार बार दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की फिजा में घूम रहे हैं, आसमान में इनके उड़ रहे हैं, और दूसरा जो इनके स्पिन बोल्डाक के रस्ते जितने वहाँ पे जो TTP के लोग हैं, चाहे वो बलूच रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो हैं, या जिस तरीके से मदरसों पे या और इमारतों पे सलाम तालिबान के तराने गाए जा रहे हैं, तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं, ये इनके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। इनको समझना चाहिए कि आने वाला जो पाकिस्तान है वो आज के अफगानिस्तान से कोई बहुत जुदा नहीं है, और जिनको आप आज गद्दार कह रहे हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम भी आपकी भाग भाग के कोशिश करेगी, ईरान में घुसने की कोशिश करेगी, वो भारत में घुस जाए। आपका हश्र यही होना है, जब आप किसी के बगीचे में चरस बोते हो तो आपके घर में उसकी बू आनी जरूरी है। और एक बात जो हिलरी क्लिंटन ने पहले कही थी, जब आप अपने पिछले जब आप सांप पालते हैं अपने बैकयार्ड में तो वो आपको काटेगा ही। जी बिल्कुल। तो आज जो आपका जश्न है बहुत शॉर्ट लिव्ड है, मेजर साहब इनको समझना चाहिए। जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल मान साहब, मैं आपको बीच में माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है, जरा एक ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं, चलते हैं न्यूज रूम, फिर मैं वापस आऊंगा डिबेट पे।
जी बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजशीर में पाकिस्तान की साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। पंजशीर में पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया, बड़ी जानकारी मिल रही है। और इससे पहले भी तमाम जानकारियां ऐसी मिली है कि अलकायदा और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो लगातार पंजशीर में तालिबान की मदद कर रहे हैं पंजशीर के लड़ाकों से युद्ध करने के लिए। और अब ये बड़ी जानकारी मिलती है कि पंजशीर में पाकिस्तान का एक आतंकी पकड़ा गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रुक करते हैं स्टूडियो का। ये देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तानी है वो मार खा रहा है, ये पकड़ा गया है और इसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल ताजिक किस्म का इसका स्वागत हो रहा है, ताजिक लोग हैं वहां पे। चलिए वापस स्टूडियो चलते हैं और स्टूडियो का रुख करते हैं हम लोग। और वापस मैं 1 मिनट का वक्त मैं नदीम कुरैशी साहब को देना चाहता हूं। और नदीम कुरैशी साहब, फिर मैं एक और रिबटल लूंगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम अपना क्लोज कर दूंगा। एक बात बताइए, बार बार पाकिस्तानी मीडिया यह कहता है कि नदर्न अलायंस पाकिस्तान हावी हो रहा है और साथ में तालिबान हावी हो रहा है, पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। नदर्न अलायंस जो पंजशीर वाला एरिया है उसके ऊपर। सर एक बात बताइए, अफगानों को छोड़ दीजिए ना, अफगानों को छोड़ दीजिए, अपने हाल पे वो कर लेंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया इतना क्यों बोल रहा है नदर्न अलायंस, ये वो दुनिया भर की चीजें? आप लोग भी भेज रहे हैं, मैंने सुना है। अभी आपने जो 1 मिनट का क्लिप दिखाया ना, कितना बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी के साथ स्वागत हो रहा है ताजिक वाला। ये गैर मुसद्दिका खबरों पर आपका रवैया देखकर आप पूरा अंदाजा कर ले कौन सा मीडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि आपने, आपके साथियों ने, अमेरिका ने, नीटो ने बैठकर दोहा में इन्हीं तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया है। आपने उनको ये सारा माहौल प्रोवाइड किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं कहा अशरफ गनी से भाग जाए, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं कहा आपसे अपने कौंसल खाने खत्म कर दें, ना पाकिस्तानी मीडिया ने। आप जितना इंडियन मीडिया देख लें और पाकिस्तानी मीडिया देख लें, 10% भी पाकिस्तानी मीडिया पर अफगान मामला डिस्कस नहीं हो रहा। जो वहां होना है वो होगा। हम दुआ गो हैं अफगानिस्तान के लिए भी और दुनिया में बसने वाले हर उस इंसान के लिए जो अमन चाहता है, साजिशें करने वालों के लिए नहीं, लोगों को लड़ाने वालों के लिए नहीं। आप 1 मिनट का क्लिप दिखाकर अपना एटीट्यूड देखें कि आप एक शख्स के पे ज्यादती हो रही है और खबर भी मुसद्दिका नहीं है, तस्दीक भी कोई नहीं है। आपने उसको पाकिस्तानी भी बना दिया और उसके पढ़ने वाले तमाशों पर आप खुशी का इजहार भी कर रहे हैं जी। इससे आपकी कैफियत भी पता चलती है, बिल्कुल। आपके मीडिया की कैफियत भी पता चलती है और सारा माइंड सेट पता चलता है। जी नदीम कुरैशी जी, मैं जाता हूं सुशील पंडित जी के पास। मैंने आपका रिएक्शन ले लिया। आपने बोला आप अमन की दुआएं कर रहे हैं। सर, जिसके पास पैसे नहीं होते दुआएं करता है, आप दुआएं करिए सर, आप दोनों हाथ उठा के दुआ करिए। क्योंकि सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपको मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग जाती हैं? आपको इतनी मेरी बातें बुरी क्यों लग जाती है नदीम साहब? मैं आपकी इतनी इज्जत से सुन रहा हूं आपकी बात, मैं थोड़ी बात बोलता हूं आपको मिर्ची लग जाती है सर, आपको बुरा लग जाता है। सुनिए नदीम साहब, ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए नदीम साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नदीम साहब। देखिए ना, बात यह है कि आप लोग ऐसी चीज करते हैं, फिर आप कहते हैं आपका मीडिया डिस्कस नहीं करता। मैं पाकिस्तानी मीडिया, सर मैं इंडियन मीडिया कम देखता हूं, पूरे दिन पाकिस्तानी मीडिया देखता हूं, मेरा काम यही है। आखिर रा का एजेंट हूं सर मैं, रा का, रॉनी रा, आप लोग बोलते हैं ना लाहौर में रा का एजेंट। तो ये 3 रा के एजेंट बैठे हुए हैं, पंडित जी भी बैठे हुए, रमनीक मान जी भी बैठे हुए। अच्छा पंडित जी, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू। एक मिनट नदीम साहब, फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज पे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं प्यार से बात कर रहा हूं, आप गुस्सा हो जाते हैं। हाँ पंडित जी, आप बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है, आखिरी सवाल, और आपके बाद मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा हूं सर। मैं आपसे पंडित जी ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में फेल हो गई? क्योंकि अफगानों ने यह बोल दिया है, तालिबान ने बोल दिया है, ड्यूरेंट लाइन से फेंस हटाओ, इंडिया के साथ हमें बातचीत करनी है, इंडिया को राहदारी दो क्योंकि आयरन और इंडिया निकाल के यहां से ले जाएगा। सब कुछ बोल दिया उन्होंने और ये अभी तक अपना मुंह पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि इनके यहां फिर अटैक हो रहे हैं। ये पहले कहते थे कि इंडिया करवाता, अब खुद इनके अटैक हो रहे हैं। इनके पास किसको ब्लेम करेंगे? बताइए पंडित जी। मेजर साहब ये कह रहे थे कि हमने तो नहीं कहा था आपको अपने कॉन्सुलेट हटाने के लिए, अपना सिफारत खाना बंद करने के लिए। चलिए हमारी बात छोड़िए, दुनिया भर ने अपने सिफारत खाने बंद कर दिए हैं। इंग्लैंड अपना सिफारत खाना लेकर निकल गया है, फ्रांस ने बंद कर दिया है जी, दुनिया के वाहिद मुल्कों ने बंद कर दिए हैं सिवाय चीन और पाकिस्तान के। जी सुशील जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद भारत पाकिस्तान घमासान देखने के लिए। सिर्फ एक चीज कहूंगा, भारत की बुराई करेंगे
लेकिन भारत से दवाइयां चाहिए। अमेरिका की बुराई करेंगे लेकिन अमेरिका से पैसे चाहिए। लेकिन बुराई अगर नहीं करेंगे तो तालिबान के आतंकियों की बुराई नहीं करेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम और मेरी तरफ से स्टूडियो से। जय हिंद।